हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशीनगर गुरु। आज हम क्लास 10 साइंस सीबीएसई का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लाइट। चैप्टर नंबर 10, लाइट। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे, रिफ्लेक्शन। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, reflection and basic terminology, laws of reflection, types of mirror images and source of light, image formed by plane mirror, uses of plane mirror, spherical mirror and terminology, rules to obtain image from spherical mirror, nature and position of image formed by concave mirror, nature and position of image formed by convex mirror, uses of spherical mirror, mirror formula and magnification, sign convention, और जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट क्या होती है? अगर हम जूनियर लेवल की बात करें, जूनियर लेवल की डेफिनेशन क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है जो हमें अनेबल करती है कि हम अपनी आसपास की चीज़ों को देख सकें। और आपके लेवल की अगर बात करें तो आपके लेवल की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास एट्सेट्रा, एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। मतलब लाइट मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट, अब दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस क्या होंगे? आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जैसे कि मून, चेयर, टेबल्स, पेन, बुक, ईटीसी। इन सबकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। अब थर्ड इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो बल्ब की। बल्ब क्या होगा? ल्यूमिनस होगा या नॉन ल्यूमिनस होगा? ये नॉन ल्यूमिनस होगा, बिकॉज इसकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ग्लो करता है। रे ऑफ लाइट। What is ray of light? Light always travels in a straight line. The path traveled by light is represented by a straight line. One such line is known as ray of light. And what is beam of light? A group of rays of light is called beam of light. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 टाइप्स की बीम है। फर्स्ट पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट बीम जो एक पॉइंट से निकलती हैं, कन्वर्जेंट बीम जो एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं। नेक्स्ट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस आइदर ऑफ दीज फिनोमेना टेक्स प्लेस। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो इनमें से कोई एक केस हो सकता है। फर्स्ट क्या है? लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में गेट एब्जॉर्ब। जो सरफेस पे लाइट पड़ रही है वो फुल्ली एब्जॉर्ब हो सकती है या पार्शली एब्जॉर्ब हो सकती है। कैसे? जैसे यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, फर्स्ट इमेज में, कि एक टॉर्च से लाइट पड़ रही है, वाइट लाइट, और वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, ये आपने पढ़ा ही होगा। 7 कलर्स इस सरफेस पे पड़े। इस सरफेस पे पड़ने के बाद यहाँ से कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, सब के सब एब्जॉर्ब हो गए। सब एब्जॉर्ब हो गए तो अब हमें सरफेस कैसा दिखेगा? ब्लैक कलर का। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सारी रेज को, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हमें ब्लैक दिखेगा, और अगर सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है तो हमें कैसा दिखेगा? वाइट कलर का। नेक्स्ट इमेज में देखते हैं ये क्या है। इसमें वाइट लाइट पड़ रही है जिसमें 7 कलर्स हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 6 कलर तो एब्जॉर्ब हो गए यहीं पे। एक ग्रीन कलर है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, दैट्स वाई दिस सरफेस इज लुकिंग ग्रीन। सेकेंड केस क्या है? लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में पास थ्रू द सरफेस। अब सरफेस पे जो लाइट पड़ी वो उसको पास भी कर सकती है। इसका एग्जांपल क्या है? वाटर एंड ग्लास। जब भी आप ग्लास देखोगे, विंडो के ग्लास होते हैं या कोई भी ग्लास, तो लाइट जो होती है उसके आर पार हो जाती है, क्रॉस कर जाती है उसको, लेकिन फुल्ली लाइट कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखोगे, जैसे सनलाइट आ रही है तो 6% वापस रिफ्लेक्ट हो गई
89% ट्रांसमिट हुई और 5% कहाँ गई, एब्जॉर्ब हो गई बाय ग्लास, उसको बाद में ये हीट की तरह ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट केस क्या, लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में बाउंस बैक, सरफेस पे लाइट पड़ी और ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। मतलब जब भी कोई लाइट की सरफेस पे पड़ती है वो बाउंस बैक कर जाए, वापस टर्न हो जाए, मुड़ जाए किसी भी एंगल पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे मिरर है, जब भी मिरर के सामने हम खड़े होते हैं हमें अपना खुद का प्रतिबिंब मिरर में दिखाई देता है। ऐसा किस वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि जो लाइट रेज होती हैं वो मिरर पे स्ट्राइक करके वापस आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे हमारी इमेज मिरर के अंदर बनती है, मिरर के पीछे बनती है, सॉरी। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने घर में कभी ना कभी तो किया ही होगा। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये बॉय है, इसने एक मिरर पकड़ा हुआ है और सनलाइट मिरर पे पड़ रही है, उस मिरर को इसने, जो लाइट आई उसको रिफ्लेक्ट कर दिया कहाँ पे, दीवार पे। घर में भी ऐसा किया हुआ कि मिरर से जब हम, मिरर पे सनलाइट आती है तो हम उसको कहीं भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं मिरर को एडजस्ट करके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर, एक बेस्ट रिफ्लेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इट शुड हैव शाइनी सरफेस, इट शुड हैव पॉलिश्ड सरफेस, इट शुड हैव स्मूथ सरफेस। मतलब जो एक अच्छा रिफ्लेक्टर होगा वो शाइनी भी होना चाहिए, पॉलिश्ड भी होना चाहिए और स्मूथ भी होना चाहिए। जितने भी रिफ्लेक्टर होते हैं उनमें सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट है। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट क्या रे कौन सी होगी, द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, जो रे स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे वो क्या होगी, इंसिडेंट रे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये रे आ रही है और यहाँ सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये क्या होगी, इंसिडेंट रे। सेकंड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे ये स्ट्राइक करेगी सरफेस को मीट करेगी वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे, रे दैट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, ये रे यहाँ से वापस बाउंस कर गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, ये सरफेस है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन वेयर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज। मतलब हमारी ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जहाँ लाई कर रहे हैं, जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन। जैसे कि एक्स वाई जेड प्लेन्स होते हैं, और एक बात ध्यान रखना, ये तीनों ऑलवेज एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अगर इंसिडेंट रे एक्स प्लेन में है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स प्लेन में ही होंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो ये एंगल आई है और एंगल आर है ये ऑलवेज इक्वल होंगे। अगर नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 60। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। थर्ड क्या है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी जीरो। ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों इक्वल है तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। गॉट इट। नाउ टाइप्स ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सोर्स ऑफ लाइट के। फर्स्ट क्या है, पॉइंट सोर्स, सेकंड
फाइनाइट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या होगा? दैट आर वेरी स्मॉल इन साइज, एंड फाइनाइट सोर्स सोर्सेज दैट हैव सर्टेन हाइट, जिनकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ बीम रिमेन्स पैरेलल। जैसे कि आप इस फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, सरफेस पे स्ट्राइक हुई, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद हर रे वापस गई, और ये भी आपस में क्या है? पैरेलल। पैरेलल यहाँ से बीम आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये पैरेलल रही, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है? इररेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज फॉल्स ऑन रफ, यानी कि इररेगुलर सरफेस पे जब एक लाइट बीम ऑफ लाइट फॉल होती है तो क्या होता है? देन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शंस एंड नॉट रिमेन्स पैरेलल। जैसे कि आप ये सरफेस देख सकते हैं, ये स्मूथ नहीं है, तो इस पे जैसे ही कोई लाइट आई वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इररेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ इमेजेस, कितने टाइप्स की इमेजेस होती हैं? रियल या वर्चुअल? रियल इमेज क्या होती है? इज दैट विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट सर्टेन पॉइंट, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब ये ऑलवेज उल्टी होगी। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में हम स्क्रीन पे इमेज देखते हैं, तो वो क्या होती है? रियल इमेज। नेक्स्ट क्या है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? इज दैट विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर्स टू मीट एट सर्टेन पॉइंट, मतलब एक्चुअल में ये दो रेज नहीं मिलती इसमें और हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो क्या होंगी? वर्चुअल इमेज। और ये कैसी होती है? इट इज ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि हमेशा सीधी होगी। इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अब बात करते हैं हम मिरर की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड इट इज स्ट्रेट इन शेप। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, एक हमने स्ट्रेट मिरर लिया हुआ है MN, इसको क्या कहेंगे हम? प्लेन मिरर। इसकी एक साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड, और दूसरी क्या है? पॉलिश्ड, जिसको पॉलिश किया हुआ है। रिफ्लेक्टर कोटिंग में बी ऑफ सिल्वर और एल्यूमिनियम। जो ये पेंट होता है ये या तो सिल्वर का हो सकता है या एल्यूमिनियम का हो सकता है। जो घरों में मिरर यूज होते हैं उसमें कौन सी कोटिंग होती है? एल्यूमिनियम की। और जिन पे सिल्वर कोटिंग होगी वो मिरर थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए घरों में नॉर्मली यूज नहीं होता। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब जो प्लेन मिरर है वो एक कैसी इमेज बनाएगा? जैसे कि हम देखते हैं ये मिरर है, मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा है, यहाँ से ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हाइट क्या है? h, और मिरर से डिस्टेंस क्या है? d। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग along दिस लाइन फ्रॉम द टिप ऑफ द हेड। जैसे कि यहाँ से एक रे आई, यहाँ से एक रे, और यहाँ से रेज गई, तो एक्चुअल में कहाँ में मीट कर रही हैं? मीट तो कहीं कर ही नहीं रही, तो ये वर्चुअली मीट होंगी कहाँ पे? यहाँ पे। वर्चुअली मीट होने के बाद ये एक इमेज बनेगी, जो कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे। इन दिस रेज आर वर्चुअली मीटिंग, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है आभासी, इरेक्ट सीधी भी है, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो सीधे दिखाई देते हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कि मतलब उल्टे दिखाई दे रहे हैं हम, नहीं, बिकॉज प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
एच एच, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की भी हाइट होगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डी और डी दोनों सेम होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जो हमारा लेफ्ट होगा वो मिरर में राइट होगा और जो राइट होगा वो लेफ्ट में दिखाई देगा। और हमारी जो सिमिट्री होती है वो लेफ्ट राइट सेम ही होती है, इसलिए जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि उसमें लेटरली इन्वर्टेड इमेज बन रही है। बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आपने कोई टी शर्ट पहन रखी है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर आप मिरर के सामने खड़े हो रहे हो तो वो उस पर कुछ लिखा हुआ जो वर्ड है वो सेम वैसा नहीं दिखेगा जैसा एक्चुअल में, आप उसको रीड नहीं कर सकते। उसको हम मिरर इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर हो गया, आप पढ़ते हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ स्फीयर एंड सिल्वरिंग आइदर द इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। जैसे कि हम यहाँ पे आप एक स्फीयर देख रहे हो कंप्लीट, इसको हमने कट कर दिया, यहाँ से एम और एन से हमने कट कर दिया। कट करने के बाद इसकी किसी भी एक साइड को हम पॉलिश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या तो अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड। उसके बाद ये क्या होगा? हमारा एक स्फेरिकल मिरर होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करने हैं। फर्स्ट क्या है? पी। पी क्या होता है? पोल। ये हमारा पोल होता है जिससे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मिरर। जैसे एम एन हमारा मिरर है, इसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा? पोल। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स जो हमारा ये कंप्लीट सर्कल है इसका जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। वो क्या होती है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस। इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारे लिए? रेडियस। एम एन क्या है? एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एफ। एफ क्या होता है? फोकस और फोकल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ पीसी। यहाँ पे एफ होगा जिसको हम फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होगा? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। कैपिटल एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन विच पासिस थ्रू पी एफ एंड सी। पी एफ एंड सी, इन तीनों पॉइंट से होती हुई जो लाइन क्रॉस करेगी उसको क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट टू रिमेंबर, R इज इक्वल टू 2F। जब स्मॉल f इसका मिड पॉइंट है F, तो R क्या है? P और C। तो ऑब्वियसली R किसके इक्वल होगा? 2F के। नाउ कॉनकेव मिरर। मिरर हैविंग इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड कॉल्ड कॉनकेव मिरर। मीन्स जो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा और बाहर की साइड क्या होगी? पॉलिश, उसको क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और जिसकी अंदर वाली साइड पॉलिश होगी और बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर सिंस द रेज कन्वर्ज आफ्टर फॉलिंग ऑन इट। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि जो इस पे रेज पड़ रही होती है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, मीट करती हैं। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, मिरर हैविंग इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर सिंस द रेज डाइवर्ज आफ्टर फॉलिंग ऑन इट। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। अब जो इमेज होती है वो इमेजेस कैसी बनेंगी स्फेरिकल मिरर के द्वारा? रूल्स टू मेक रे डायग्राम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बहुत मिरर्स के लिए है, 4 रूल्स हैं, बहुत ईजी आप देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या है? A ray parallel to principal axis will pass through focus after reflection। कोई भी रे अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी? कैपिटल एफ से, यानी कि फोकस से। सेकंड क्या है? अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
अगर कोई रे हमारे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दोनों अपोजिट एक दूसरे के। अगर पैरेलल थी तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल हो रही है, तो वो कहाँ जाएगी, वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। Where will be image formed when object position is given as in concave mirror। concave mirror की बात कर रहे हैं पहले हम, कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन दी हुई है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसकी इमेज पोजीशन क्या होगी, इमेज साइज क्या होगा और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वो हम इस टेबल में देख सकते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए 6 पोजीशंस होती हैं, उसके लिए इमेज पोजीशन भी 6 बनेंगी। देखते हैं। एट इन्फिनिटी, फर्स्ट क्या है, हमारी रेज इन्फिनिटी से आ रही है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, बट बहुत दूर हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, इस वजह से हमने क्या कहा एट इन्फिनिटी। तो इमेज क्या कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे आने की वजह से वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और इमेज कहाँ बनेगी एट एफ। इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था उससे पहले रखा। तो हमारी इमेज पोजीशन क्या होगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज ऑफ साइज क्या होगा, स्मॉल। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड एट सी। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज पोजीशन क्या होगी एट सी, हमारी जो इमेज बनेगी वो भी वहीं बनेगी। साइज क्या होगा, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस क्या है, हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में रखने के बाद हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड, और ये भी रियल और इन्वर्टेड होगी। अब हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, एट एफ। इमेज पोजीशन इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड साइज होगा इमेज का, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट पोजीशन इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे। इमेज का साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड। नेचर क्या होगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप देख सकते हैं, एक चीज नोटिस करना यहाँ पे, 6 केसेस में से जो 5 केस थे, 5 केस में कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ लास्ट केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट, रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अभी आपने जो 6 पोजीशंस पढ़ी उसके हिसाब से रे डायग्राम बना हुआ है। फर्स्ट क्या थी, एट इन्फिनिटी। सेकंड बियॉन्ड सी, ये आप सी देख सकते हो, सी से पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। थर्ड क्या था, एट सी, जब हमने सी पे ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज भी कहाँ बनी, सी पे। बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हमने रखा तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे। अब हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, एफ पे, तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी। लास्ट में हमने कहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, एफ और पी के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी, बियॉन्ड मिरर। एंड नाउ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस क्या है, अब कॉनकेव मिरर है, क्यों बनाते हैं, कुछ तो इसका यूज भी होता होगा। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो घरों में टॉर्च होती है, सर्च लाइट्स होती हैं, व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ फेस। जो हमारा शेविंग मिरर होता है उसमें भी ये यूज होता है। डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ।
लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। जो सौर भट्टी होती है उसमें भी यूज होता है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, वेयर विल बी इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज गिवन एज इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में हमने उसका रे डायग्राम वगैरह पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो इसमें दो पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट पोजीशंस, एट इन्फिनिटी एंड नेक्स्ट वन इज एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी से, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। इमेज पोजीशन एट एफ, इमेज साइज हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ही छोटी पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है, एक्चुअली मीट नहीं हो रही, यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट हो गई वापस, और ये हमें वर्चुअली मीट होती हुई प्रतीत हो रही हैं। द रेज आर वर्चुअली मीटिंग एट एफ, so why we called it virtual and erect image. And next case is anywhere on principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इस पे हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी इमेज की पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस। स्मॉलर देन इमेज, इसका साइज होगा। इमेज का साइज यहाँ पे आप देख सकते हो, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है ए बी, और जो ए डैश बी डैश हमारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटी है, तो इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉलर देन इमेज। नेचर क्या होगा, अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे बनी है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस क्या है इसके, सिक्योरिटी मिरर शो अ वाइड रेंज ऑफ व्यू विद देयर स्मॉलर वर्चुअल इमेज। ये कई हॉल वगैरह में लगे होते हैं, इनको सिक्योरिटी मिरर कहते हैं, उसमें छोटी छोटी हमारी इमेज बनती है, जो भी गैदरिंग वगैरह होती है पब्लिक प्लेसेस पे लगे होते हैं। साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स बाइक या कार के साइड वाले शीशे होते हैं उसमें भी इस मिरर का यूज होता है। नाउ मिरर फॉर्मूला, what is mirror formula? Mirror formula is a relationship that combines image distance, object distance and focal length of the mirror। जो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। This formula is valid in all situation, all positions of the object for all spherical mirrors। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम अपनी आने वाली वीडियोस में। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें कुछ साइन असाइन करना होता है, तो वो हम कैसे असाइन करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। While dealing with reflection, we shall follow a set of sign conventions. The pole of mirror is taken at origin. जो हमारे मिरर का पोल होगा उसको हम ओरिजिन मान के चलेंगे, that will be origin of the mirror. Terms to remember: distance of object from pole is denoted by small u. जैसे हमारा ए बी क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, पोल से जो इसका डिस्टेंस होगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे, u से। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय h और ho। हम इसको h से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर ho से भी, सॉरी। हाइट ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय h डैश और hi। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। अब इमेज में देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया मिरर, mn क्या है हमारा मिरर, ये हमारा हो गया पोल, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट
अब इस पोल से अगर हम लेफ्ट की साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और अगर राइट जाते हैं तो क्या होगी, पॉजिटिव। और हाइट की बात करें, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या होगी, नेगेटिव। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें जिन्हें आपको याद रखना है। क्या है वो, जो कॉनकेव मिरर होता है, इन कॉनकेव मिरर एफ ऑलवेज विल बी नेगेटिव, इन कॉन्वेक्स मिरर्स एफ ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। यू, यू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू विल बी ऑलवेज नेगेटिव। हर केस में ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के उसी साइड होता है जिस साइड से लाइट आ रही होती है। वी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वेरी कर सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन, हाउ लार्ज और स्मॉल इमेज इज फॉर्म्ड एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर हम उससे कंपेयर करें तो हमारी जो इमेज है वो कितनी बड़ी बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, या कितनी छोटी बन रही है, इनका कंपैरिजन क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। It is expressed as the ratio of height of image to the height of object. It is represented by small m. M equal to height of image upon height of object. Height of image हमने क्या लिया था, hi या फिर h dash. Height of object क्या था, ho या फिर h. The magnification is also related to distance of object and distance of image. How? M equal to hi and ho इक्वल टू माइनस वी अपॉन। कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं आपको, वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज टेकन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज एंड नेगेटिव फॉर रियल इमेज। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट्स, जो हमारा एम है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। वी नीड टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन फॉर कैलकुलेटिंग एम। अगर हमें एम निकालना है तो हमें साइन कन्वेंशन याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही ईजी है। Thanks for watching Kushinagar Guru. Please subscribe my channel, like and share my video.